कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ 10 वस्तुओं की विशेषताएं। क्या? वस्तुओं की विशेषताएं। कौन, कैसा, कितना। सभी वस्तुओं में कोई न कोई विशेषता होती है जो उन्हें अलग पहचान देती है। आइए कुछ विशेषताओं को देखें। जैसे रंगों की पहचान। क्या है विशेषताएं बच्चों? रंगों की पहचान। लाल, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, सफ़ेद, काला, नारंगी, आसमानी, बैंगनी। देखा बच्चों आपने? ये कितने सारे रंग हैं। इन रंगों की पहचान क्या है? ये इनकी विशेषता है। यानी सफ़ेद को हम हरा नहीं कह सकते और हरे को पीला नहीं कह सकते। तो इनकी अपनी अपनी एक पहचान है। यहाँ 4 रंगों के फूल हैं। क्या है बच्चों? 4 रंगों के फूल। पहला फूल लाल, दूसरा पीला, तीसरा नीला तथा चौथा सफ़ेद। चौथा फूल कैसा है बच्चों? सफ़ेद है। ये देखिए, हमें यहाँ रंगों की पहचान हो रही है। और बच्चों, इन फूलों की पत्तियाँ जो हैं वो सारी ही हरे रंग की हैं। सारे ही फूलों की पत्तियाँ हरे रंग की हैं, क्योंकि फूल लाल, पीला, नीला, सफ़ेद हो सकता है और होता है, लेकिन पत्तियाँ सबकी हरी ही होती हैं। हम रंगों के द्वारा भिन्न भिन्न वस्तुओं के रंगों की पहचान करते हैं। जैसे काली टोपी, लाल फूल, पीला पेन, नीला बस्ता, हरा पत्ता, गुलाबी कमीज, काला चश्मा, नारंगी संतरा, आसमानी दीवार, बैंगनी पैंट आदि। देखा बच्चों आपने? टोपी कैसी है? काली है, फूल लाल है और पेन पीला है। यहाँ जिस रंग का नाम लिया गया है उस रंग को उसी रंग में लिखा भी गया है। जैसे टोपी काली है तो टोपी को काले रंग से लिखा गया है। लाल फूल है तो लाल रंग से लिखा गया है, पीला पीले रंग से लिखा है, हरा हरे से लिखा है, नीला नीले से लिखा है और गुलाबी गुलाबी से लिखा है, काला काले से लिखा है और नारंगी नारंगी रंग से लिखा है। ऐसे ही आसमानी आसमानी रंग में लिखा गया है और बैंगनी को बैंगनी रंग में लिखा है। तो बच्चों, इनसे हमें रंगों की पहचान होती है और हमें पता चलता है कि इन रंगों की अपनी एक विशेषता है, यानी इन्हें इन्हीं के रंग से पहचाना जा सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। देखो, इसी प्रकार हम वस्तुओं के आकार के बारे में बताते हैं। जैसे मोटी औरत, पतली लड़की और लंबा आदमी, ठिगनी स्त्री। देखो बच्चों, ये पहली औरत है, इसकी विशेषता है कि ये मोटी है। और लड़की की विशेषता क्या है? लड़की की विशेषता है कि वह पतली है। कैसी है बच्चों? पतली। और आदमी कैसा है? आदमी लंबा है और औरत ठिगनी है। ये स्त्री कैसी है? ये ठिगनी है, यानी इसकी लंबाई कम है। इस आदमी की लंबाई बहुत ज़्यादा है और लड़की की लंबाई ठीक है, लेकिन वह शरीर में पतली है और ये औरत मोटी है। तो इसकी विशेषता क्या हुई? ये मोटी है। ये वस्तुओं की विशेषता
बताने वाले शब्द हैं। कोई भी वस्तु कितनी है, कैसी है, यह बताने वाले शब्द ही उस वस्तु की विशेषता या विशेषण कहलाते हैं। ये वस्तुओं की विशेषताएं बताने वाले शब्द हैं, जैसे मोटी, पतली, लंबा और ठिगनी। ये क्या है? ये इन वस्तुओं की यानी इन इंसानों की, इन आदमी, औरत, लड़की की विशेषता बता रहे हैं। अब बच्चों, तुमने जाना विभिन्न रंगों एवं वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विभिन्न रंगों एवं वस्तुओं की विशेषता को बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। करके देखो, सही का निशान लगाओ। विशेषण में किसकी बात होती है? वस्तुओं की संख्या की या वस्तु की विशेषता की? तो वस्तु की विशेषता की बात होती है। किसकी बात होती है बच्चों? वस्तु की विशेषता की। खैर, ये यहाँ पर नारंगी रंग दिया है और पूछा गया है कि कौन सा रंग है ना? कौन सा रंग है? सफ़ेद, नारंगी, लाल, पीला। कौन सा रंग है बच्चों? नारंगी। तो हम नारंगी पर सही का निशान लगाएंगे। नंबर 2, वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों की सूची बनाओ। वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों की सूची बनाओ। ये बच्चों आपको अपने आप बनानी है सूची। जैसे गुलाब सुंदर है, आम मीठा है, नींबू खट्टा है, औरत मोटी है, लड़का पतला है। इस तरह से आपको सूची बनानी है। अब प्रश्न नंबर 3, चित्र देखकर सही विशेषण शब्द से वाक्य पूरे करो। चित्र देखकर, देखो बच्चों, पहले ये गुलाब कैसा है? लाल और बड़ा सुंदर लग रहा है। तो हम यहाँ लाल भी लिख सकते हैं और सुंदर भी, यानी ये दोनों ही इसकी विशेषताएं हैं। आम कैसा है? मीठा है। नींबू खट्टा है। मिर्ची लाल है और औरत मोटी है। लड़का छोटा, लड़की छोटी है। ये लड़का है बच्चों, लड़का छोटा है। इसे सही कर लेंगे आप। पतंग पीली है। करेला कड़वा है। टमाटर लाल है। आदमी लंबा है और लड़की छोटी है। और तितली सुंदर है। तितली उड़ रही है और वह उड़ती हुई बहुत सुंदर लग रही है। तो बच्चों, हमें गुलाब की विशेषता पता चली कि वो सुंदर है। आम की विशेषता पता चला कि आम मीठा है। और नींबू की विशेषता क्या है कि नींबू खट्टा होता है। ऐसे ही मिर्च कैसी है? ये लाल है। इसे हम तीखी भी लिख सकते हैं क्योंकि चरचरी होती है मिर्च। औरत मोटी है और लड़का छोटा है। पतंग पीली है। करेला कड़वा है। टमाटर लाल है। आदमी लंबा है और लड़की छोटी है। तितली सुंदर है। तो बच्चों, ये विशेषताएं हैं। ये इन सभी चित्रों की क्या है? विशेषताएं हैं। अब सही मिलान करो। खट्टा क्या है? नींबू। खट्टा क्या है बच्चों? नींबू। और कड़वा क्या होता है? कड़वा नीम होता है। तीखी मिर्च और मीठा आम। गरम चाय। लाल फूल। तो बच्चों देखो, ये हमने सही मिलान किए हैं। अब विशेषता बताने वाले शब्दों पर गोला लगाओ। जो विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, उन पर हमें गोला लगाना है। जैसे तोता हरा, हरे पर हमें गोला लगाना है। दूध गरम, गरम क्या है? ये विशेषण है। मोटा आदमी खड़ा है,
मोटा, इस पर हमें गोला बनाना है। फिर फूल सुंदर है, सुंदर पर भी हमें गोला बनाना है। मिर्च लाल है, हाँ बच्चों, इस पर भी हमें लाल पर गोला बनाना है। कौवा प्यासा है, प्यासे पर हमें गोला बनाना है। सामान भारी है, भारी पर गोला बनाएंगे। और आसमान साफ है, तो साफ पर गोला बनाएंगे। अब बच्चों, हमने जाना कि जो वस्तुओं की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, है ना। जो वस्तुओं की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो आपको ये पाठ अच्छे से पढ़ना भी है और याद भी करना है, अपनी कॉपी और किताब में भी करना है। इसके बाकी के प्रश्न उत्तर हैं बच्चों, वो भी मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। तो जैसे विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, तो विशेषण उन वस्तुओं, विभिन्न रंगों एवं वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, है ना। रंगों एवं वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण में किसकी बात होती है, विशेषण में वस्तु की बात होती है, यानी वस्तु की विशेषता बताई जाती है और उसी की बात होती है। तो बच्चों देखो, हमने ये सारा काम कर लिया है, आपको ये कॉपी में भी करना है और अपनी बुक में भी करना है, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।